Good Welcome to evening, the all of all you. good evening all of you. Welcome to the all the cord cutting healers. गुड इवनिंग आज मैम। तो आज हम मैम के बिहाफ पे आज मेडिटेशन लेने के लिए मुझे बोला गया है। तो फिर मैंने सोचा सबको आज कुछ नया इंसाइट दिया जाए विद आज एक स्पेसिफिक मैंने ब्रह्म नाड़ी सिंपल जो हमारा सिंबल है कॉर्ड कटिंग में उसका एक डीप इंसाइट जो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और जो हमारे ईड़ा पिंगला सिंबल जो कि शिव शक्ति कॉन्सेप्ट पे हैं और जो हम कॉर्ड कटिंग करेंगे तो हम अपने सारे फियर्स से रूट कॉज ऑफ फियर जो भी है इन तीनों के साथ में। तो हमारे साथ में योग का जो मास्टर्स कर रहे तो वो भी थोड़ी सी नॉलेज उसके साथ में शेयर करेंगे। थोड़ी सी हम अपने जो शिव शक्ति जो है ईश्वर उनको माता रानी को याद करते हुए उनकी शक्ति की पहचान और उनको उनके सारे सिंबल्स जो हमें वो फियर से हमें सब चीजों से जो रक्षा कर रहे हैं और हम खुद उनके शक्ति के साथ में मिले हुए हैं। सबको एक एक शक्ति का जो हमें दिया हुआ है सबकी जो क्वालिटी है वो सब आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है तो सबके साथ मेडिटेशन करने में जो आनंद आता है वो उसका तो कोई जवाब नहीं। तो हम इन्वोक करेंगे सबसे पहले। We humbly invoke to the Supreme God, Divine Father, Mother, all the masters, spiritual helpers, Holy Master, Holy Angels, Archangels, beloved Gurus, all healing angels। अपने इष्ट को याद करेंगे, माता महारानी, शक्ति, माँ काली, साईं बाबा, गुरु नानक, माँ माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, जो भी 9 देवियों के रूप हैं सब उनको, कृष्ण राधा, humbly invoke for divine guidance, help, blessings, and protection. Clear and fulfill faith, so be it, so be it, so be it. अब हम अपने ईड़ा नाड़ी को क्लीन करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 20 टाइम्स कपालभाति करेंगे, सिंगल नॉस्ट्रिल। रिलैक्स, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से करेंगे, पिंगला नाड़ी को क्लीन करते हुए inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale left। 3 टाइम्स अलोम विलोम करेंगे, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right,
Inhale the positive thoughts. Exhale all the stress, tension. Inhale, exhale, inhale, exhale, relax. जो भी मेंटल क्लटर है, अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स हैं, जो भी एनर्जीज हैं, वो धीरे धीरे क्लीन होती जा रही हैं। 5 टाइम्स जीभ को तालू से लगाते हुए हमिंग करेंगे। हम्म 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 रिलैक्स। अब धीरे से हाथों को रब करते हुए आंखों पे लगाए। Have a big smile. Smile on your face. तो आज एक थोड़ा इंसाइट जो है ब्रह्मनाड़ी सिंबल पे विद द न्यूरो साइंस, मैं आपको थोड़ा सा जो कुछ साइंस का एक पार्ट है वो ऐड कर दी हूँ। क्योंकि ब्रह्मनाड़ी सिंबल जो सिंबल है हमारा फ्रंटल पे, हम जो हमारा फोरहेड है वहां पे हम करते हैं। ब्रह्मनाड़ी का मतलब ईड़ा और पिंगला जहाँ मिलती हैं, जैसा सबको पता है। अब वहां पे जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहां पे हमारे ग्रे मैटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, हम मेडिटेटर्स की स्पेसिफिकली। और जो ग्रे मैटर है वो ही हमारे जो इम्पल्स, जो हमारे ट्रिगर है, उनको रेसिस्ट करता है। उसका काम सबसे ज्यादा जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशंस जो भी हम ब्रेन लेता है उसके प्रोसेसिंग में, उसके जो सेंसेस हमें उसको परसेप्शन में, उनके डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में, रीजनिंग में, सब में हेल्प करता है। तब क्या होता है कि जब हम ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्रेन कहलाता है ग्रे मैटर जो हमारा है। अब जब हमारा अगर ये हम मेडिटेशन नहीं करें, ब्रह्मनाड़ी सिंबल जो है इसको और एनहांस करता है, तो हम क्या रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारा माइंडफुल होता है सब कुछ ही। क्योंकि जो हमारे बिहाइंड द फोरहेड में एक मेंटल स्क्रीन चलती है, तो कोई भी ट्रिगर हुआ, जो भी सेंसेस हमने लिया, तो हम उस इनपुट को, तो हम उसको इसको रीड करते हैं, रीजनिंग देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रांग होता है। तो हमारे जो ब्रेन में एक एमेगडेला है, एमाइगडेला जो डिफॉल्ट मोड में है, मतलब वो रिएक्टिव होता है। जो पहले से हमारे थॉट प्रोसेस बिलीफ है वो उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, वो कंडीशन होता है, पहले से ही कंडीशन होता है उनमें। तो अगर ये सब जो वीक होता है, तो फिर जब हम रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिव होने से हमारी सारी चीजें वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और हमारे जो है वो माइंडलेस होते हैं, ऑटोमेटिक एक्शंस होने लगते हैं। तो हमारे जो इनपुट हैं वो स्ट्रांग रहे, तो ब्रह्म नाड़ी सिंबल सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो मुझे तो यही फील हुआ कि ये जो ग्रे मैटर इंक्रीज हो रहा है मेडिटेटर्स का, तो ये कितना जरूरी है। अब ये साइंस के थ्रू भी सब प्रूफ भी हो गया है कि वो उनके उनको स्ट्रेंथन मिल रहा है, तो वो डिस्कनेक्शन नहीं होना है, वहां से हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है कि हमारे स्क्रीन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि हमारे बहुत सारे बिलीफ होते हैं, तो वो चीजें उसको उसको कहीं भी ब्रेक कर देते हैं, वो किसी भी लेवल पे। और हमारे हर चक्रास में भी ये चीजें कैरी होती हैं, तो उसी के थ्रू हम उनको रन कर रहे होते हैं, हम फियर्स को भी कैरी कर रहे होते हैं। जैसा कि हम स्पेसिफिकली जो क्या है, हर पंच क्लेशा जो हमारे योग में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मैं इंग्लिश में बोलूंगी इग्नोरेंस, जहाँ नॉलेज हमें नहीं लेते, इगोइज्म, राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स हेटर्ड या अवर्जन, और अभिनिवेश मीन्स फियर ऑफ डेथ। तो उन्होंने 5 ये चीजें बताई। तो उन्होंने कहा जब नॉलेज तो हम ले ही रहे हैं, बिना नॉलेज तो हम
कर ही नहीं सकते अगर हमें सिंबल्स के साथ, या हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके नॉलेज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे सारे ऑब्स्टेकल जो हम साधना कर रहे हैं, कभी कभार ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं उन सफरिंग्स को कम करने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे जैसा मैम बताती कि माइंडसेट वर्क करता है, तो हमें माइंडसेट के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू अपनी अपने एनर्जी के थ्रू दोनों पे काम करना होता है। तो ये अब उसमें इगोइज्म भी है कि अब जब नॉलेज आती है तो लोगों में थोड़ा सा ईगो भी आने लगता है। तो ईगो बहुत कॉमन चीज है। तो हमारी शुद्ध चेतना जो है वो हमारे मन और आत्मा, उसको हम इंटेलेक्ट के थ्रू, मतलब बुद्धि जो है वो हमारी उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके, उसमें विवेक पैदा हो, डिस्क्रिमिनेशन की हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ हमारे बुद्धिकारी सिंबल है, जो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ दोनों नाड़ियां मिलती हैं जब बुद्धिकारी, ये जो अजना चक्र, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो क्लैरिटी देता है हमें। तो अब जब हम उस इंटेलेक्ट को यूज करते हैं तो हमारी जो साधना है वो भी हमें बहुत हेल्प करती है। वो रास्ते में जो भी आ रहा है तो हमें ऑब्स्टिकल को हटाना है, मेन बात ये है। अब अटैचमेंट्स भी है यहाँ पे। अब अटैचमेंट किसी भी रिलेशन में, मनी में, या हम ऑब्जेक्ट्स डिजायर्स जो भी है, हम अटैचमेंट में फंसते ही हैं। तो हम अटैचमेंट को डिटैचमेंट इसलिए करना है क्योंकि सांसारिक सुखों को यूज तो करना है, एक्सपीरियंस तो करना है, पर उनको डिटैच भी होना है साथ में। तो डिटैच होना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर वो अटैचमेंट फंस के वो हमारी साधना को फिर ब्रेक करते हैं, वो ऑब्स्टेकल है। और फिर उसके बाद में कई चीज के लिए जब हम मतलब बहुत ज्यादा पेन, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है पेन और प्लेजर के बीच में वो होता है। तो प्लेजर होता है तो हम उसको करते हैं, पेन होता है तो हम किसी चीज को अवॉइड करने लगते हैं। तो अब जब इतना पेन हो जाता है लाइफ में, बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, वो इंसान साधना भी कर रहा है लेकिन फिर भी आते जा रहे, तो मन में एक घृणा भी सी आ जाती है कि हेटर्ड की कितना करें। तो हमें अंदर से हम चीजों से कटने लगते हैं, तो वो कटना भी एक अवर्जन आ जाता है हमारे मन में, क्योंकि दर्द के साथ गुस्सा भी आता है, वो बहुत गहराई में चला जाता है समटाइम्स, वो डिप्रेशन के फॉर्म में किसी भी उसको हमें ब्लॉक करता है। ये भी साधना का ऑब्स्टिकल आता है। तो अब इसकी वजह से हम जो साधना नहीं कर पा रहे तो वो भी हमें करना है उसके साथ में। अब एक लास्ट जो फियर ऑफ डेथ है, जो अभी निवेश जो 5 क्लेशों में पतंजलि ने महर्षि जी ने बताए हैं। अब फियर ऑफ डेथ तो रूट ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, वो कोई भी हो, इंसान क्या, एवरी बीइंग, छोटे से छोटा स्मॉल बीइंग क्यों ना हो, वो भी कर रहा है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि हैप्पी रहे, हम कभी मरे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी छोटी छोटी चीजों के लिए। तो ये पेन ऑफ डेथ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी हमारे मन में बहुत सारे फियर लाता है। क्योंकि एवरी किंगडम में जो भी है, किसी भी बीइंग, हम कोई भी उसमें रहे होंगे किंगडम में, तो सभी एग्जिस्टेंस जिसमें भी थे वहां हमें खोने का डर था, हर जगह। तो इस वजह से उन्होंने इसका एक ही उपाय बताया, सबका सेल्फ रियलाइजेशन। महर्षि दयानंद जी पतंजलि ने यही कहा कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और सेल्फ रियलाइजेशन में जब हमारी सोल क्या है वो रिसीव, एक वो करना थी, मोक्ष निर्वाण की तरफ जाना पाती, जब वो कहती कि अब हमें रियलाइज हो गया कि कुछ नहीं है, तो हम फियर ऑफ डेथ से छुटकारा पा सकते हैं। अब फियर जो है वो हमारे मतलब ट्रॉमास का हो रहा है कभी, कैसे कि हम उस रिलेशनशिप में तो लव्ड वंस को भी फियर है जाने का, कहीं किसी कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया वो एक ट्रॉमा हुआ, या हम अर्न नहीं कर पा रहे, मनी का भी ट्रॉमा हो गया कि मनी, हम जॉब नहीं मिल रही है, कमा भी नहीं पा रहे हैं, कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, या हमारी हेल्थ का है वो भी फियर हो गया। फियर ये सर्वाइवल के लिए ही है ना ये सारी चीजें, तो कि हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी वजह से भी डर है। तो सबके अलग अलग फियर्स हैं, लेकिन वो फियर जो है वो मेन जो रूट कॉज है वो सर्वाइवल के लिए है, मेन बात, जो भी सफरिंग आ रही है तो हमारे सर्वाइवल। तो अब उन सब फियरों का एक ही सोल्यूशन, जैसे है कि हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे सिंबल के साथ में, लेकिन सही बात ये कि सोल रियलाइजेशन, तो ये सारे जो पूरा कुल मिला के सब चीजें सोल रियलाइजेशन की, आत्मा हमारी उस विवेक को जान सके कि हाँ हम प्रकृति और परमात्मा वो ही इमॉर्टल हैं, वो कभी नहीं, तो हम उसी फॉर्म में। तो ये कई जन्मों की यात्रा चल रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही जन्म की यात्रा है, कई जन्मों से चल रही है। तो साधक की यात्रा कोई इस जन्म से सीमित नहीं है, कई जन्मों से चल रही है, तो हम भी शायद कई जन्मों से करते हुए आ रहे हैं।
तो एक एक करके हम जो भी हमारे फियर हमारे आएंगे तो उनको कॉर्ड्स को भी कट करेंगे, जो भी सबके किसी का भी प्रोमिनेंट फियर कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस से आया है, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से भी आया है, या हमारे प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से आया है, या वैसे कभी किसी भी जो अभी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम देखते हैं उसके सराउंडिंग से भी, एनवायरनमेंट से भी आया है, कहीं से भी हो सकता है। और हर एक चक्र में हर फियर का कहीं ना कहीं पार्ट है, तो हम हर एक चक्र से उस फियर की कॉर्ड्स को कट करेंगे। तो आज इन सब के साथ में हम सबसे करते हैं सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस। सब अपनी आंखें बंद कर ले। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर सारे देवी देवताओं का, माता रानी का आह्वान करते हुए हम ऊपर से नीचे तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स ऑल ओवर द हेड। महसूस करेंगे गोल्डन लाइट हमारे क्राउन चक्र में एंटर करती हुई एक ब्रेन के सेल्स में, न्यूरॉन्स में, राइट और ब्रेन दोनों में फैलती जा रही है। फोरहेड पे महसूस करेंगे हमारा फोरहेड, हमारा अजना चक्र, बैक ऑफ हेड, फ्रंट हेड, उसमें गोल्डन लाइट फिल होती जा रही है। महसूस करेंगे धीरे 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 पूरे फेस में। दोनों शोल्डर्स, बोथ शोल्डर्स, आर्म, फोर आर्म, हैंड्स, फिंगर, complete relax and feel the golden light, divine light entering front of the body, chest, heart, lungs, liver, spleen, pancreas, all the vital organs, heart chakra, solar chakra, whole intestine, navel region filled with the divine golden light. Each and every cells completely filled with the light. All over the back, upper back, middle back, lower back, all over the spine, each and every vertebra, cervical, thoracic, lumbar, sacral, spinal nerves, artery, muscles, completely filled with the divine golden light. Relax hips, both thighs, each and every muscle of your thigh, right knee, left knee, calf muscles, right calf, left calf, heel, right heel, left heel, sole, toes, completely filled with the divine golden light. And relax. Relax all over the body, head to toe, toe to head, right to left, left to right. Complete relax. अब महसूस करेंगे हमारे हील से और बेस ऑफ द स्पाइन से
रूट्स डिवाइन गोल्डन लाइट की माँ धरती में जा रही हैं, धीरे धीरे फैलती जा रही हैं, 5 फीट, 10 फीट और गहराई तक, उस क्रिस्टल बॉल तक जो माँ हमारे मदर अर्थ के वहां तक जा रही हैं, और हम पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो रहे हैं। माँ शक्ति, माँ धरती, माँ और हमारे पिता परमात्मा शिव, दोनों ही, फादर स्काई, मदर अर्थ, और हमारा जो पूरा शरीर है, उन दोनों के अपने ऊर्जाओं के मिलने का माध्यम बना हुआ है। वो दोनों एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। सबसे पहले हम ब्रह्मनाड़ी सिंबल को इन्वोक करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने हैंड्स पे 5 टाइम। ओम, 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 ओम। जैसे भी इमेजिन करेंगे, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे। ओम, 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 ओम। फोरहेड को टैप करते हुए अपने हाथ को ब्रह्मनाड़ी सिंबल के साथ में पूरे शरीर में, एक एक न्यूरॉन्स में उसको, उस एनर्जी को, एक्सपेंशन को, उसको जाते हुए, फिल होते हुए महसूस करेंगे। हमारा एक एक ब्रेन का न्यूरॉन सेल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ब्रह्मनाड़ी हमारे ग्रे मैटर को इंक्रीज कर रहा है। उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 टाइम्स, देन एंटी क्लॉक 3 टाइम्स। वहां से होता हुआ हमारे पूरे ईच एंड एवरी सेल फिल्ड विद द ब्रह्मनाड़ी सिंबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिंबल को धन्यवाद देंगे। फील द एनर्जी ऑफ द सिंबल ऑफ ब्रह्मनाड़ी। अब हम कीड़ा और पिंगला नाड़ी सिंबल को इन्वोक करते हैं। सबसे पहले योल की एनर्जी, योल सिंबल को ड्रॉ करेंगे हैंड पे। योल, 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 योल। दूसरे हैंड पे योल, 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 योल। अपने हैंड को हार्ट चक्र पे रखते हुए पूरी लविंग एनर्जीज को फील करेंगे पूरे हार्ट में, हमारे ईच एंड एवरी चैम्बर ऑफ योर हार्ट, राइट, लेफ्ट, फिजिकल हार्ट, और each and every cells of your body. Feel the energy of Yol. Smile on your face. मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। ये लविंग एनर्जीज हमारी एक एक सेल्स में फैलती जा रही है। अपने हार्ट के एक्सपेंशन को महसूस करेंगे। अब नेक्स्ट हम बुद्धिकारी सिंबल को इन्वोक करेंगे। बुद्धिकारी, 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 बुद्धिकारी। दूसरे हैंड पे
बुद्धिकारी 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 बुद्धिकारी। अपने हैंड को अजना चक्र पे रखेंगे। बुद्धिकारी सिंबल हमारे इंटेलेक्ट को, हमारी डिस्क्रिमिनेशन, हमारे उस डिसीजन को, हमारे जो भी है सही गलत के ज्ञान को, हमें एक एक सेल्स में हर एक चीज के लिए हमारी चेतना को बढ़ाते हुए हमारे अंदर फोकस, जिस जो हमारी क्लैरिटी है, feel the energy of the Buddhikari symbol, activation of your energy. Mind is calm, balanced. I trust my inner wisdom. हम अपने विस्डम को, अपने ब्रेन के कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ को, हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसको कम हो जाए, उसके लिए उस एनर्जी को फील करते हुए बुद्धिकारी सिंबल को धन्यवाद देंगे। थैंक्स। अब हमारा नेक्स्ट सिंबल है सध्या सिंबल को इन्वोक करेंगे। सध्या 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 सध्या। एक हैंड को हार्ट पे, एक हैंड को सोलार पे, जहाँ भी जिसको भी लगे वहां पे रखते हुए सध्या सिंबल की एनर्जी को फूल करें, पूरा फिल करेंगे। ईच एंड एवरी सेल फिल्ड विद द सध्या सिंबल। जो हमारी साधना में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उनको रिमूव करते हुए सध्या सिंबल हमें इवॉल्व कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। जो भी हमारे गोल है, जिसको भी उनको अचीव करने में, हमारी जो साधना का पथ है, जो उसको मार्ग में आगे ले जाने में हमें मदद करता है। जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी हम जिस वजह से हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, अपनी साधना को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं भी जो भी ऑब्स्टेकल है, उन उसके वाइब्रेशन हमें इवॉल्व कर रहा है। और ईच एंड एवरी सेल फिल्ड विद सत्या सिंबल। धन्यवाद करेंगे सत्या सिंबल का। अब है अग्निवेश, इसको ड्रॉ करेंगे। अग्निवेश 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 अग्निवेश। सोलर प्लेक्सस पे या हमारे सैक्रल और सोलर जहाँ पे भी महसूस हो वहां पे उसको रखते हुए ईच एंड एवरी सेल फिल्ड विद अग्निवेश सिंबल। फील द एनर्जी। जो भी हमारे कैरियर, बिजनेस, जो भी हम गोल्स हैं, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, ग्रोथ और सक्सेस के लिए इस अग्निवेश सिंबल को, एनर्जी को फील करेंगे। ईच एंड एवरी सेल फिल्ड विद अग्निवेश सिंबल। धन्यवाद देंगे। अब हम कॉर्ड कटिंग सिंबल को इन्वोक करेंगे। हीलिंग 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 हीलिंग। आर्कएंजल्स माइकल और रफाइल को इन्वोक करते हुए जो भी हमारी फियर की कॉर्ड्स हैं, जो बेसिक चक्र मूलाधार में सर्वाइवल का फियर हो, भले ही सैक्रल चक्र में जो हमारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कहीं भी टॉक्सिक जो भी हो रहे हैं उनका फियर हो, सोलार में हम जो
जो करेज नहीं, हमारा जो पोटेंशियल है, हम जो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसका फियर हो। हार्ट चक्र में हमें लैक ऑफ लव या हमें फियर ऑफ लूजिंग समवन, हमारे लव्ड वन के लिए जो भी हम जॉय हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे उसका फियर हो। थॉट चक्र में हमारे फियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम सच बोलने का डर, ट्रुथ का, या फिर हम किसी को अपनी बात कह नहीं पा रहे उसका डर, उसका फियर हो। या फिर अजना में हमारे कि हम जो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, या हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या लैक ऑफ नॉलेज है उसका डर। और फिर क्राउन चक्र में हमें उसका कि फियर ऑफ, हमें अपने जो रिजिड पैटर्न जो हमारे माइंड में हो गए हैं, जो एंजाइटी है, ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइटी और फियर, फियर से जो भी एंजाइटी हो रही है उसका डर, कि हम अपने डिवाइन एनर्जी जो भी स्पिरिचुअल जो हम साधना कर रहे हैं उसको हम कंप्लीटली रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उसका डर। जो भी है सारे चक्र से, और जो भी आपका प्रोमिनेंट अभी जो भी इस समय आ रहा है, उन सब का फियर को कॉर्ड्स कट कर देंगे। कट, कट, कट। जहां से भी निकल रही हैं, जैसे भी जो भी कॉर्ड्स हैं, पतली धागे जैसी, वुडन स्ट्रॉन्ग जो भी है, उन सबको कट करते हुए हमारे लेफ्ट साइड में जो फायर है उसको इन्वोक करते हुए वहां पे रिलीज करते हुए उनको पॉजिटिव एनर्जीज में चेंज कर देंगे। या साईं बाबा की धुनी में, या माता महालक्ष्मी के उसमें, या माँ गंगा में उनको, और सारी ऊर्जाओं को हम हीलिंग एनर्जीज में बदल देते हुए, और सबको सारी पॉजिटिव एनर्जीज को सबको सेंड करेंगे। जो भी एनर्जीज आपको रिसीव हो रही हैं सारे सिंबल्स की, उनमें सबको, मदर अर्थ को सबको सेंड करते हुए, अपने लव्ड वन को, अपनी फैमिलीज को, अपने गुरुओं को, हम अपने गुरुओं को भी, जिनसे हम जो भी हमें सहयोग कर रहे हैं हर एक काम के लिए हमारे आगे बढ़ने में, उन सभी को, मनोहर मैम को भी, हमारे जो भी मास्टर्स हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, हमें ये चीजें हमें मिली हैं, हमें उन्होंने गाइडेंस दी है, उन सब के लिए उन सबको भी सेंड करते हुए धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उसके बाद मूसल मुद्रा बनाते हुए हम अपने ऑरा को स्ट्रेंथ करेंगे। हार्ट चक्र के सामने लेके आए, मूसल मुद्रा बनाए, महसूस करेंगे हमारे जो एनर्जीज हैं, वाइट है, गोल्डन है, वो सब स्ट्रेंथ हो रही है 11 टाइम्स। ओम, 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 ओम। महसूस करेंगे एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट कोकून हमारे अंदर बन चुका है, हमारे ऑरा को स्ट्रेंथन कर रहा है। वी आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सेफ। अभी तक सबका धन्यवाद करते हुए feel the vibrant positive energy in our surrounding, हमारे सराउंडिंग, हमारे घर परिवार, हमारी फैमिली, हमारे आसपास नेबर, हमारे ट्राइब, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, जिनको भी, उन सबको ब्लेस करते हुए और सबका धन्यवाद देते हुए, वी ऑल आर कनेक्टेड डिवाइन सोल्स। सारे देवी देवताओं को सबको धन्यवाद देंगे। माता माँ, लक्ष्मी माँ,
माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, कृष्ण, कृष्ण राधा, शिव शक्ति। थैंक यू all the masters, all the archangels, healing angels, gurus. Thank you to the Divine Father, Mother. Thank you to all of you. Thanks, thanks, thanks. God. Thank you. We are ending our session. You can bless your projects, your family Okay. members. Thank you, मैम. Thank you to all beautiful souls. थैंक यू बहुत सो अच्छा, बहुत बढ़िया. मजा। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू नेहा मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल. मनोहर मैम, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया हमें आगे पीछे करने के लिए. हम सबको हम सब अब एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, है ना. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.